हेलो एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग। एंड आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है सुबह के 6:30 बजे से। 2 दिन हो गए मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब थी, गला ख़राब था एंड जुकाम भी हो रखा था, तो इस वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। तो अभी जस्ट मैंने आज से अपना व्लॉग स्टार्ट किया है एंड तीसरे दिन मेरे को दवाई लेके काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है। सो अभी जस्ट हम मनी को रेडी कर देते हैं और उसके बाद उसको स्कूल भेज देंगे। एंड अपने मैथ की तैयारी का कहा था, तो मैथ के भी नोट्स एंड साइंस के दोनों के नोट्स मैं आपको टॉपिक वाइज सेंड कर दूँगी। उसके साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होंगे, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। एंड जो साइंस के जो टॉपिक होंगे वो मैं खुद उसकी PDF निकाल के उसको साथ में रिवीजन भी करूँगी। एंड मेरे पास इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है, तो अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मेरे पास तो हिंदी लैंग्वेज में है, तो मैं उसी से तैयारी करूँगी। पे 2 दिन के लिए मैं बीकानेर जाऊंगी, तो मैं आपको वहाँ से बुक सेंड कर दूंगी। जो आपको टॉपिक चाहिए थे वो वहाँ से मैं आपको सेंड कर दूंगी, ठीक है। सो आपने जो कहा था बुक का, मैनेजमेंट का, तो वो भी बुक मेरे पास पड़ी है, बट उससे ज़्यादा है कि मेरे पास कलाम के नोट्स है, वो मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो अभी मैंने अपने घर का सारा काम फिनिश कर लिया है, और अभी मैं आपको बता देती हूँ अभी सुबह के कितने बजे हैं। तो अभी आज तारीख है 21 एंड अभी बजे हैं सुबह के 9:30। ये देख लीजिए 3:31 हो गए हैं ना। तो इतनी जल्दी मैंने अपना काम फिनिश कर लिया है, और कम से कम मैं 12 बजे तक जो ऑनलाइन क्लास होती है वो देख लेती हूँ। उसके बाद जीके पढ़ाई स्टार्ट हूँ। तो अभी मैं दवाई ले रही हूँ, क्योंकि आपको बताया था कि मेरी तबीयत ख़राब है। और तो आज हम टॉपिक वाइज जीके की भी तैयारी करेंगे। तो जीके के अंदर कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे तो वो हम सिलेबस के अंदर देख लेंगे, ठीक है। तो हम हिस्ट्री से ही स्टार्ट करेंगे आज। तो पहले मैं दवाई ले लेती हूँ अपनी। तो ये देख लीजिए दवाई, बहुत ज़्यादा दवाई देते हैं, कम से कम 5 कैप्सूल है जो मुझे 3 बार खाने होते हैं, और साथ में खांसी की दवाई। तो इतनी तबीयत ख़राब थी ना कि बोला भी नहीं जा रहा था मेरे से। तो आजकल क्या होता है ना, मैंने पूछते रहते हैं मेरे को कि आप कितने घंटे पढ़ लेते हो, या पूरे दिन कितने घंटे में कितना रेस्ट करते हो। तो पूरे दिन सुबह सुबह ऐसा होता है ना, जैसे मैं 9:30 बजे से या 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैं मनी को लेके आ जाती हूँ, 1-2 घंटे रेस्ट करके फिर वापस पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो दिन में कम से कम मैं 2 घंटे या 3 घंटे आराम से सो जाती हूँ, ताकि थोड़ा रिलैक्स फील हो। एंड क्योंकि जल्दी उठते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे हेडेक भी हो जाता है ना, इस वजह से थोड़ा रिलैक्स मिलता है। तो इस वजह से मैंने सोचा था कि 2 घंटे सोने के बाद थोड़ा आराम से पढ़ाई होती है। तो कम से कम आज मेरे को 3 टॉपिक करने हैं। पहला अलंकार करना है, दूसरा जीके का टॉपिक करना है, तीसरा आधुनिक काल का थोड़ा सा वीडियो रह गया था, तो उसे हम कंप्लीट करके मैं आपको सेंड कर दूँगी। तो अभी देख लेते हैं सिलेबस कि क्या क्या चीज़ रही है। अगर आप कहेंगे तो मैं ग्रामर भी स्टार्ट कर लूँगी साथ में, और ग्रामर तो क्या है, नॉर्मल है। अगर आप डेली पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आपको भी आने लग जाएगी। ग्रामर का क्या होता है, हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको शब्द का ज्ञान हो जाए तो आप अच्छे से अपनी ग्रामर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ से छोड़ दिया था, आपको दिखाया था, और अभी जस्ट मैंने यहाँ से इतना कर लिया है। मुक्तिबोध, नेमीचंद, गिरजा माथुर, प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा एंड नई कविता स्टार्ट की थी। इसकी जो शुरुआत है वो अलग अलग सन से बताएंगे सबने। नरेश मेहता। तो ये हमारा टॉपिक है जो यहाँ तक ख़त्म हो गया है, ये मैं आपको टेलीग्राम के अंदर सेंड कर दूँगी पूरा, ठीक है। आप ज़रूर देखिएगा कि नोट्स कैसे हैं। पूरा आधुनिक काल का टॉपिक है जो आपको सेंड हो चुका है। तो अभी जस्ट मैं थोड़ा खाना खा लेती हूँ और आराम कर लेती हूँ। साथ में बाहर जाके मनी को भी लेके आना होता है स्कूल। तो ओके गाइस, अभी थोड़ी देर के अंदर मिलते हैं खाना खाने के बाद। टेलीग्राम के अंदर हिंदी साहित्य, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल, आदिकाल, ये सारे की टॉपिक वाइज लाइन से सेंड किए हुए हैं। आप देख लीजिएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए, कोई चीज़ नहीं लिखी हुई है, तो मेरे को बोल। तो आधुनिक काल का जो टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, और गद्य साहित्य की थोड़ी बहुत जो है, जो सर ने प्रिंट निकालने को कहा है, तो मैं सारे प्रिंट निकालूंगी, क्योंकि इतना सब कुछ मैटर है वो लिखा नहीं जाएगा। तो मैं प्रिंट निकाल के, सर जो अपनी बोर्ड पे उसको समझा रहे थे, तो मैं प्रिंट निकाल लूँगी। उसके बाद मैं आपको उसकी कम से कम 10 या 11 पेज हैं, वो मैं आपको टेलीग्राम के अंदर सेंड कर दूँगी। तो कल मेरी तबीयत ख़राब थी, खांसी हो रखा था, जुकाम भी बहुत हो गया था, थोड़ा बहुत फीवर भी था। आज थोड़ा काफ़ी ठीक है, लेकिन खांसी तो उतनी है।
तो ठीक है, अभी थोड़ी देर के अंदर मिलते हैं। जिलो की नई बुक आएगी, हम पुरानी बुक नहीं पढ़ेंगे, या फिर गौरव सर या उत्कर्ष के वहाँ से नई बुक निकाले जाएंगे। और एक सुभाष चरण की भी नई बुक आई है, उसके अंदर आर्ट एंड कल्चर पूरा है एंड उसके साथ मैप भी फ्री में दिया जाएगा। ठीक है, तो वो जिलों के बारे में पूरी डिटेल से लिखा हुआ होगा उसके अंदर कि कौन सा जिला कहाँ पे है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो उस मैप में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो आप ज़रूर देखिएगा सुभाष चरण का वीडियो प्लीज़, क्योंकि उसके अंदर इतने अच्छे से सर ने बताया गया है। और वहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर फ्री एकदम किताब सारे बच्चों को दी है। तो अभी जस्ट थोड़ा मनी को पढ़ा लेते हैं, क्योंकि इसको भी 2 घंटे टाइम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेरे लिए। तो अगर कुछ बनने का हौसला होता है ना, या आपके अंदर वो इच्छा है कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे ये करना है, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो लगन होती है। अगर आपको कुछ बनना ही है तो कटी हुई पतंग के जैसे बनिए, जो अपना रास्ता अपनी हवाओं के साथ तय करती है। क्योंकि उसे अगर मांझा किसी के हाथ में आ जाए तो हमारा उम्मीद और हौसला भी कम हो जाता है। इस वजह से हम सही दिशा नहीं पकड़ पाते हैं। इसीलिए कोई भी चीज़ की तैयारी करें आप, तो उसके साथ लगन और मेहनत के साथ कीजिए, और जितना भी हो सके अच्छे से एक टॉपिक वाइज याद कीजिए। और अभी भी इतना टाइम है कि आप अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं और अच्छे से उन्हें एक टॉपिक वाइज एक शॉर्ट नोट्स बना के लिख सकते हैं। तो अभी जस्ट मैं सिलेबस देख रही हूँ, और जिसमें सेकंड ग्रेड की गाइड में जो जो टॉपिक है वो मैं अभी इसमें कर लूँगी। और एक कुछ नए जो बुक्स लेके आऊँगी तो उसमें भी साथ में तैयारी कर लूँगी, क्योंकि आरबीडी अभी एक नई निकली है, उसमें सारा मैटर लिखा हुआ होगा, हम वो लेके आएंगे। हो सके तो मैं सुभाष चरण की वो आर्ट एंड कल्चर वाली बुक है, मैं वो भी लेके आऊँगी, क्योंकि उसके अंदर सारा मैप दे रखा है। तो इसके अंदर मैं देख रही हूँ राजपूतों की उत्पत्ति, अजमेर, चौहान, प्रतिहार, गुज्जर, और 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, प्रजामंडल, ये इतने टॉपिक है ना, ये हम इस गाइड से कर सकते हैं। क्योंकि ये सारा मैटर होता है, ये सेम ही होता है। चाहे आप रीड के अंदर देख लीजिए, फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी यही आएगा, सेकंड ग्रेड के अंदर भी यही है। ठीक है, तो ये टॉपिक तो मेन होते हैं, इसमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, जैसे सिरोही का विल्ले वाला आ गया था, या असत्य सत्य से पूछ लेते हैं। तो अभी हम करने वाले हैं 1857 की क्रांति। इसके अंदर हम करेंगे नसीराबाद, एरनपुरा, नीमच, ये सारे जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो करेंगे। और ये देखो इसके अंदर साथ में क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, तो वाकई अच्छी गाइड है ये। तो मैंने सेकंड ग्रेड के अंदर तो यही यूज़ ली थी, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी मैं यही ले रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो टॉपिक लिखे हुए हैं वो अच्छे से लिखे हुए हैं। क्योंकि बुक्स बार बार चेंज करेंगे ना तो ऐसे कन्फ्यूज़न सा हो जाता है। एक ही चीज़ को पढ़ो, बार बार पढ़ो, ताकि वो आपको याद हो जाए। अगर आपको मेरे नोट्स अच्छे लगते हैं, जैसे उन सर के, कल्याण सर के जो मैंने बनाए थे वो नोट्स अच्छे लगते हैं, तो आप वो पढ़ लीजिए। या फिर आपको जिस सर की बुक अच्छी लगती है, जैसे आपको सुमनलता की अच्छी लग रही है तो आप उसके पढ़ लीजिए। बस आपको वो क्या है ना, चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वो भी बुक लेके आ जाओ, ये भी बुक लेके आ जाओ, वो भी पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें से क्या कन्फ्यूज़न हो जाती है हमारे माइंड के अंदर। और इसका ये हमेशा एक ही सर चुने, ताकि आपको ये लगे हाँ ये सर सही है और मुझे ये समझ में आ रहा है, तो आप उन्हीं की क्लास देख लीजिए। ठीक है, सो अभी जस्ट हमारा जितना भी मैटर है हम अच्छे से याद करेंगे, और इसमें से हम ज़्यादातर वो जो तारीख होती हैं वो याद करेंगे, या कौन से सैनिक थे और कौन से शासनकाल था, और जोधपुर का कौन था, ये कौन था, और कौन सा अंग्रेज़ था उस टाइम, ये याद करेंगे। तो अभी शाम हो गई है और मैं अभी शाम के खाने के अंदर लग रही हूँ। आज किचन के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, गंगानगर के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो इतनी हालत ख़राब हो रही है ना, और ऊपर से किचन के अंदर काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो लमसम मुझे हो गया होगा कि 1 साल हो गए जो मुझे ना तैयारी करते हुए, कि मैं पहले रीड का एग्ज़ाम दिया था, फिर सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दिया, अब मैं फर्स्ट ग्रेड के अंदर लग रही हूँ। तो जब मैंने फ़र्स्ट टाइम जब रीड का एग्ज़ाम दिया था, उसके अंदर मेरे कम से कम 55 नंबर ही बने थे। तो बिना तैयारी के मैंने सिर्फ 55 नंबर लेके आई थी। ये मेरे लिए बहुत हंसी की बात थी। सारे लोग हंस रहे थे कि यार तेरे सिर्फ 55 नंबर ही आए हैं। तो क्या हुआ था ना, उस टाइम नेगेटिव मार्क के भी नंबर नहीं कट रहे थे, और उस टाइम शायद थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम के लिए भी अशोक गहलोत ने कहा था कि थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं लेंगे, तो वो एग्ज़ाम रद्द हो गया था। उसके बाद मैंने अच्छे से लाइब्रेरी जाके और रीड के एग्ज़ाम की तैयारी की थी, बहुत अच्छे से की थी। एंड सुबह जाती थी 7 बजे, शाम को फिर 7 बजे ही आती थी। तो ऐसे करके मैंने एक एक चीज़ें याद की, जैसे महाजनपद काल हुआ, कोई भी टॉपिक अच्छे से याद किया था मैंने।
तो उस टाइम ही मैंने अलंकार, ये रस, ये सारी चीज़ें भी बहुत अच्छे से याद की थी। बट उस टाइम मेरे पास इतने अच्छे नोट्स नहीं थे और उस टाइम ऐप भी नहीं था मेरे पास। तो मैंने बिना मतलब सेल्फ स्टडी की थी ओनली फॉर। तो इस बार मैंने सोचा ऐप लेके अच्छे से नोट्स बना के फिर लिखते हैं। तो अभी जस्ट हमारा टॉपिक होगा अलंकार का। और अलंकार मैं सही में फ़र्स्ट टाइम ऑनलाइन क्लास से पढ़ रही हूँ। तो लमसम ये 2 घंटे की हमारी क्लास होगी। तो ओके गाइस, अब 2 घंटे के बाद मिलते हैं, जैसे कि फ़ोन मेरे पास एक ही है। तो ये मैंने लिखी है इसके अंदर अलंकार की थ्योरी कि अलंकार किसे कहते हैं, ये इसका सूत्र है और इसकी थोड़ी बहुत परिभाषाएं हैं। अलंकार की आचार्य दंडी के अनुसार, वामन के अनुसार और रुद्रट के अनुसार और रीतिकालीन आचार्य के अनुसार। तो ये नेक्स्ट वीडियो हम कल देखेंगे। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको, तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।